केरल का रहने वाला वर्गीस इब्राहिम 1982 में दिल्ली आ बसा रोजगार की तलाश में। जीवन काफी व्यवस्थित लग रहा था जब वर्गीस एक ऑफिसर असिस्टेंट से तरक्की करके सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया एक ऑटोमोबाइल कंपनी में। उस जमाने में मैं जो कमाता था उससे मैं संतुष्ट था, क्योंकि मेरा सारा खर्चा निकल जाता था और मेरा जितनी भी मतलब छोटा मोटा आवश्यकता होती वो सारे पूरा हो जाता था और घर पे कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं अपने आप में खुश थी, जितनी आमदनी मेरे को मिल रहा था उससे मैं खुश था। पर ये सब बदल गया जब वर्गीस को अपना एक पुराना दोस्त भानु तकरीबन 6 साल बाद मिला। इस मौके का जश्न मनाने के लिए भानु वर्गीस को एक बार में ले गया। इस बार के सामने एक सिंगल डिजिट लॉटरी सेंटर था और शराब पीने के बाद तो उधर से मैं पिया, उसके बाद बाहर निकला तो इसने मेरे को बोला कि इसी नंबर पे 100 रुपये लगा दो। तो मेरे जेब में पैसा था तो मेरे को कुछ पता नहीं था क्या है कैसे, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने 100 रुपये उसमें लगा दिए तो 100 रुपये पहले निकल गया। तो मेरे दिल में दुख हो गया, कोई बिना मतलब कि मेरा 100 रुपये निकल गए। तो उसने मेरे को बोला यार नहीं दूसरा यार तुम इसमें 100 रुपये और लगा दो। फिर मैंने दूसरा 100 रुपये निकाल कर दूसरे में लगा दिया, वो लग गया मेरे को। और लगते लगते आज शाम तक हम उधर खड़े रहे और खेलते रहे। 7-8 हज़ार रुपये मेरे को उस दिन मिल गया। पैसे के लालच ने वर्गीस को इस धंधे के सारे दांव पेच सिखा दिए और जल्द ही वो लॉटरी सेंटर पर नियमित जाने लगा। शुरू में मेरे को बहुत पैसा मिला, करीब 40-50 हज़ार रुपये मैंने कमा लिया इससे। तो फिर 40 से 50 हज़ार रुपये मेरे पास आया तो मैंने सोचा अभी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ना क्या मतलब रेगुलर होने लगा, नौकरी में एब्सेंट होने लगा। जैसे जैसे साल गुजरते गए वर्गीस ने एलिस से विवाह किया और एक परिवार शुरू किया। उस समय तक उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पूरा समय लॉटरी सेंटर पर ही लगाने लगा। आसान पैसे का लालच इतना ज्यादा था कि वर्गीस ने एक खतरनाक जुआ खेला। एक जुआ 5 लाख रुपए का जो उसने दिल्ली में एक प्लॉट खरीदने के लिए एक और रखे थे। 5 लाख रुपए जो मेरे पास पड़ा था उसमें पहले मैंने 10 हज़ार रुपये लेके खेलना शुरू किया था। तो 10 हज़ार रुपये एक दिन में निकल गए। तो 5 लाख रुपए में अगर 10 हज़ार रुपये गया तो फिर इतना कोई फीलिंग वाली बात नहीं, बाकी 4,90,000 रुपये तो पड़ा ही पड़ा है। तो उसके बाद धीरे धीरे 10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये हर दिन में जाते रहा। तो एक दिन तो खत्म होना ही होना है। वही पोजीशन है कि आखिरी में बिल्कुल नील हो गया। तभी एलिस की समझ में आया कि वर्गीस किस गड़बड़ में फंसा था। उसने उसकी आदतें सुधारनी चाहिए पर न कर सकी। तंग आकर उसने वर्गीस को छोड़ दिया। बेकार और अकेले वर्गीस ने शराब और लॉटरी में सहारा ढूंढा। मैं ऐसे पगला जाता था कि कहाँ जाओ क्या करो, तो फिर सीधे जाता लॉटरी बाजार। मेरे पास तो था कुछ नहीं, ऐसे एक भिखारी जैसे उधर खड़ा रहता था और लोग जो भी आता था उनसे पुराना दोस्त लोग थे, किसी को तरस आया तो लेके जाता था और दारू पिलाता था। फिर शाम को वही ऐसे उसी पोजीशन में दारू पी के टून होकर वापस आना। इस बीच वर्गीस को अचानक केरल जाना पड़ा क्योंकि उसकी दादी गुजर गई थी। उसका केरल में रहना लंबा हो गया और जल्द ही उसे शराब की दुकानों का रास्ता मिल गया। अब तक वर्गीस पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका था। मैं अपने आप में खो गया था और उससे एक तो मैं अपना जो डिग्निटी वो खो बैठा। दूसरा मेरा फैमिली लाइफ, बीवी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहा, बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं रहा। दूसरा मेरा फादर और मदर के साथ में जो संबंध थे वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया मैंने। घर का सामान तोड़ दिया, पैसा वो बर्बाद कर दिया और मेरा अपना जितनी भी कमाया हुआ पैसा थे वो सारे मैंने वेस्ट कर दिया। वर्गीस इतना उलझ गया था कि उसने अपने जीवन का अंत करने की ठानी। इसलिए एक रात जब उसने अपने गले में फांसी का फंदा डाला, उसने एक आवाज सुनी। उस आवाज में कुछ ऐसे इंस्पिरेशन थी, वो मेरा अंदर आत्मा तक छू गया था उस आवाज। तो तब मैं अपने आप को महसूस करने लगा मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं जिंदगी बाकी और ये जिंदगी में सही ढंग से जी सकता हूँ और सोसाइटी के लिए यूजफुल लाइफ में जीत सकता हूँ। ये सब 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में आने लगा। वो मेरे अंदर जो एक नया स्ट्रांगनेस, उसमें मतलब एक शक्ति पैदा किया। आत्महत्या के विचार एक ओर हटाकर वर्गीस स्थानीय पास्टर के पास दौड़ा गया उस आवाज के बारे में और जानने को जो उसने सुनी थी। पास्टर ने समझाया कि वो यीशु की आवाज थी। उसने वर्गीस को नई आशा और नया अर्थ दिया था। उसी दिन से मैंने शराब पीना, मैं सोचा अभी कुछ भी हो जाए मैं शराब नहीं पीऊंगा। 4-5 दिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हो सका और मेरा सिर दर्द देने लगा और कुछ कहा भी नहीं सक रहे। मतलब वो रूटीन का जो है वो मैं बिल्कुल मतलब अपंग सा बन गया। फिर भी मेरा दिल के अंदर वो तमन्ना था मेरे को शराब पीना नहीं है, वो जीना है। जीना तो इंसान मिलकर जीना है। तो 4-5 दिन के बाद फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा।
जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वर्गीस बाइबल के वचनों का अध्ययन करने में समय बिताने लगा। उसने महसूस की वो गलतियां जो उसने की थीं और अपनी पत्नी और माता पिता से सुलह कर ली। मसीहियत के बारे में और सीखने के लिए वर्गीस ने तिरुवल्ला में बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया। बाइबल कॉलेज जाने के बाद कुछ दिन उधर साल भर के बाद मेरा जिंदगी मुझे पता है कि मेरा मकसद, ज़िंदगी का मकसद यही है कि परमेश्वर के लिए मैं काम करना, उसके लिए मेरे को बुलाया गया और ज़िंदगी की इतनी एक्सपीरियंस से मेरे को उसने इधर तक लाया, तो उसका मतलब उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। इस चीज़ को मैं समझ लिया, फिर मैं अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया। अपना बाइबल कॉलेज पूरा करने के बाद वर्गीस भारत भर में बहुत घूमता है, नौजवानों को ये बताते हुए जो बुरी लतों के शिकार हैं कि इनसे दूर रहो, और लोग जो बुरी लतों का शिकार हैं उन्हें एक जवाब भी मुहैया कराता है, यीशु। अब एक इवांजलिस्ट होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ, यीशु मसीह के सामने तुम अपने आप को समर्पण करें और उसका रास्ते को तुम सुन ले, तो ये अपने आप छूट जाएगा। उसके सिवा अगर तुम लाख कोशिश भी करें तो ये छोड़ने वाला नहीं है।